हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैथ पेडागोजी का ये लास्ट वीडियो है जिसमें पेडागोजी के 15 नंबर के आने वाले प्रश्न में से एटलीस्ट आप 13 से 14 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। आज मैथ में जो भी टीचिंग एड्स के प्रयोग होते हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे। जो हमारा पहला टीचिंग ऐड है वो है एबाकस, जिसे हम हिंदी में गिनतारा कहते हैं। इसका प्रयोग क्यों करते हैं? बच्चों को गणना सिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि बच्चों को मैथमेटिक्स का जो शुरुआती ज्ञान होता है यानी जोड़ घटाना, काउंटिंग, स्थानीय मान, इन सब चीज़ों के लिए हम एबाकस या गिनतारा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक लाइन में गोलियां लगी रहती हैं, कलरफुल गोलियां, एक लाइन में रेड तो दूसरे में ऑरेंज, ऐसे गोलियां लगी होती हैं और उन गोलियों के ही हेल्प से बच्चों को जोड़ घटाना और स्थानीय मान की संकल्पनाओं को समझाया जाता है। ठीक है, ये हस्तचालकों में आते हैं। एक तरीके से कहे ना कि एनसीएफ 2005 कहता है कि हस्तचालकों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये जितने भी टीचिंग साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से हस्तचालक होते हैं जिसको बच्चे क्या करते हैं, छू करके अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके जोड़ घटाने की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है मैंने, इसीलिए एबाकस या गिनतारा, इसका प्रयोग गणना में किया जाता है। गिनती सिखाने में जोड़ घटाव और स्थानीय मान की संकल्पनाओं को यानी उसके कॉन्सेप्ट को आप बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं। इसका यूज़ प्राइमरी लेवल पे ही किया जाता है क्योंकि ये शुरुआती दौर में ही बच्चों को काउंटिंग और ऐड और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो इसका यूज़ हम ऐड और डिवीज़न और स्थानीय मान सिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, डिवीज़न नहीं, सॉरी, ऐड और सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न के लिए दूसरा होगा। जियो बोर्ड भी एक तरीके का टीचिंग ऐड है। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? त्रिविम संरचनाओं के लिए, यानी जो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक तरीके से कहे तो क्या कह रहा है कि ये एक गणितीय जोड़ तोड़ है जिसका प्रयोग समतल ज्यामितीय आकृतियों यानी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर की अवधारणाओं जैसे परिधि, क्षेत्रफल, अन्य बहुभुज की विशेषताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए, आपको दो ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया कि किसका प्रयोग किया जाता है, त्रिविम संरचनाओं का। गणित का एक अध्यापक ने जियो बोर्ड का प्रयोग करते हुए, या ऐसे कह देगा कि गणित के अध्यापक ने बच्चों से त्रिविम संरचनाओं को समझाने के लिए कौन से टीचिंग एड्स का प्रयोग किया। तो ऑप्शन में आपको दे देगा जियो बोर्ड और ये 10 ग्राम, एबेकस, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखे रहिएगा, जो भी त्रिविम संरचनाएं होंगी उनको समझाने के लिए जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं। और जितनी भी द्विविम संरचनाएं होती हैं, यानी देखिए 2D और ये 3D, ठीक है, तो 2D के लिए जो होता है वो 10 ग्राम का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और 3D स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक, और इसका प्रयोग परिधि, क्षेत्रफल, बहुभुज की विशेषताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है और त्रिविम आकृतियों में उनके लंब, किनारे, कोर, कोनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका जियो बोर्ड। और 10 ग्राम ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने स्पेशली बहुत विस्तृत रूप से नोट कर दिया है। 10 ग्राम देखिए, ये क्या होता है, इसका प्रयोग द्विविम संरचनाओं को पहचानने के लिए किया जाता है। इसमें खुद ही 7 आकृतियां होती हैं। ठीक है, 5 त्रिभुज होता है, एक आपका वर्ग होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी 7 आकृतियां होती है। इन 7 आकृतियों को मिला करके कोई ऐसी नई आकृति बनानी होती है बच्चे को जिसमें बिल्कुल भी गैप ना बचे, यानी थोड़ा सा भी जगह ना बचे। ठीक है, तो इस 10 ग्राम का प्रयोग हम क्यों करते हैं? बच्चे को द्विविम संरचनाओं को समझाने के लिए करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है द्विविम ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। इसमें 7 आकृतियां होती हैं, 5 त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 समांतर चतुर्भुज। इन 7 को मिलाकर, ठीक है, इन 7 को मिलाकर एक ऐसी संरचना बनानी होती है जिसमें बिल्कुल भी जगह ना बचे। इन 7 को मिलाकर एक नई, ठीक है, एक नई आकृति बनानी होती है बच्चे को, एक नई आकृति बनानी होती है बच्चे को जिसमें बिल्कुल भी जगह ना बचे। ठीक है, इन 7 को मिलाकर एक नई आकृति।
बनानी होती है। एक नई आकृति बनानी होती है जिसमें बिल्कुल भी जगह खाली ना रहे, ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी जगह ना बचे या जगह खाली ना रहे, बात एक ही हुई, बिल्कुल भी जगह खाली ना रहे। मतलब इन 7 आकृतियों को ऐसे चिपका के बनाना होता है, कोई नई आकृति, जगह खाली ना रहे। इससे बच्चे में क्या होता है, सृजनात्मक रचनावाद क्षमता का विकास होता है, वो नई नई द्विविम संरचनाओं को सीखता है, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। हम अगले टीचिंग एड्स की बात करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टीचिंग एड्स है वो है संख्या चार्ट या ग्रिड पेपर, ठीक है। संख्या चार्ट का प्रयोग क्यों करते हैं हम? दशमलव संख्या की त्रुटि को समझाने के लिए या दशमलव संख्या की तुलना करने के लिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। जैसे 0.5 दे दिया और 0.006 दे दिया, तो इसमें बच्चे को आप कैसे समझाएंगे कि 0.05 बड़ा है या 0.006 बड़ा है, ठीक। तो उसको समझाने के लिए बच्चे को हम क्या करते हैं, संख्या चार्ट या ग्रिड पेपर का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये भी एक प्रकार से क्या है, टीचिंग एड्स है मैथमेटिक्स के लिए। ये जो 8 के 8 टीचिंग एड्स हैं, ये हर साल किसी न किसी फॉर्म में आपको, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही 8 के 8 टीचिंग एड्स बार बार रिपीट थे मैथमेटिक्स में, इसलिए मैंने इन 8 टीचिंग एड्स को आपके लिए एक प्रॉपर नोट के फॉर्म में प्रोवाइड किया है ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। क्या कह रहा है, दशमलव संख्या के त्रुटि विश्लेषण में करते हैं हम प्रयोग संख्या चार्ट या ग्रिड पेपर का, और दशमलव संख्या की तुलना में, यानी दो हमने जैसे कहा ना कि 0.5 बड़ा है या 0.006 बड़ा है, तो उसकी तुलना करने में, ठीक। दशमलव संख्या में शून्य के स्थानीय मान की महत्ता समझाने में, ठीक। देखिए, जब कहे कि बच्चे को आप स्थानीय मान किससे सिखाएंगे, तब ध्यान में रखे रहिएगा कि आप एबैकस की हेल्प से बच्चे को स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। लेकिन अगर दशमलव संख्या के स्थानीय मान की बात करें, तब आप ग्रिड पेपर की बात करेंगे या संख्या चार्ट की बात करेंगे, ठीक है। अगला कहता है भिन्न का किट। भिन्न का किट मतलब फ्रैक्शन किट। आपको नाम से स्पष्ट है, फ्रैक्शन किट का प्रयोग क्यों करते हैं हम? बच्चे को फ्रैक्शन सिखाने के लिए करते हैं कि 1/2 क्या होगा, यानी किसी चीज़ का आधा क्या होगा, किसी चीज़ का चौथाई क्या होगा, 1/4 क्या होता है। उस चीज़ को सिखाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को बच्चों में डेवलप करने के लिए आप फ्रैक्शन किट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि भिन्नों की सामान्य अवधारणा से परिचित कराना, जैसे भिन्नों का योग, किसी विशिष्ट इकाई का आधा भाग या हम कहें तो चौथाई भाग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बच्चे को उसे सिखा सकते हैं, या 1/3 कहें तो, ठीक है, चौथाई भाग। ये सारी चीज़ें हम भिन्न के किट से बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। अगला कहता है डाइंस ब्लॉक। ये ब्लॉक क्यों होता है? ये सामान्यकरण की कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफिकेशन समझाने के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, ये चीज़ें इससे सिखाई जाती हैं, ठीक। डाइंस ब्लॉक का हम प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाने के लिए हम डाइंस ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला कहता है डॉट पेपर या बिंदु सीट। ये ध्यान में रखे रहिएगा, एबैकस का यूज़ केवल हम बच्चे को गणना करना यानी काउंटिंग सिखाना और प्लस और माइनस सिखाते हैं, उससे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं सिखा सकते। डाइंस ब्लॉक से हम सब सिखाते हैं, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, चारों चीज़ें, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस जाने रहिएगा। उससे एबैकस से सिर्फ आप प्लस और माइनस सिखाएंगे, और जबकि डाइंस ब्लॉक से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ। अगला जो है हमारा डॉट पेपर, बिंदु सीट या डॉट पटल, तीनों एक ही चीज़ के नाम है, इसलिए मैंने तीनों नाम नोट कर दिए। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? बच्चे को ठोस आकृतियों को बनाने में, यानी सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनाने में, हम या कहें तो हम ज्यामिति की समरूप आकृतियों को पहचानने में, यानी जो भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो लगभग सेम दिखते हैं, जैसे त्रिभुज को आप देख लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है। तो यानी ये जो समरूप संरचनाएं हैं उनको पहचानने में बच्चे को ये जो डॉट पटल होता है या बिंदु सीट होता है, ये हेल्प करता है कि तीनों में क्या चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है।
अगला कहता है ग्राफ पेपर। इससे तो आप भली प्रकार से परिचित होंगे। ग्राफ पेपर का आप फिजिक्स में भी यूज़ करते होंगे, ठीक है, ज्योग्राफी में भी यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है। तो इसका प्रयोग हम 2D आकृतियों के लिए करते हैं। मैंने नोट किया हुआ है, इसका प्रयोग 2D आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने या क्षेत्रफल की तुलना करने में इसका प्रयोग हम करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्राफ पेपर का एक जगह और यूज़ किया जाता है सांख्यिकी के जो आंकड़े होते हैं, ठीक है, उनको दर्शाने के लिए, ठीक है। यानी आप देखते होंगे दिया रहता है ना क्वेश्चन में 1992 से 1993 में इतना परसेंट बढ़ा, ठीक है, इतना परसेंट शेयर मार्केट बढ़ा, 1994 से 1996 तक इतना घटा। तो वो जो सांख्यिकी के जो आंकड़े होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उसको दर्शाने के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं कि कब बढ़ा कब घटा, ठीक है। आप देखे होंगे शेयर मार्केट वाला जब न्यूज़ भी दिखाता है तो वो ग्राफ पेपर के ही स्टाइल में दिखाता है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज, ग्राफ पेपर का यूज़ हम 2D आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने या तुलना करने में करते हैं, और दूसरा सांख्यिकी के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। तो ये था आपका मैथ का पेडागोजी वाला सेक्शन जो 15 मार्क्स का आता है। अब इसके बाद हर एक सब्जेक्ट का मैराथन क्लास हम करेंगे, जिससे क्या हो, हम जो भी पढ़े हैं उसका एक तो रिवीजन हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। आप मान के चलिए आपका हर एक मैराथन क्लास एज अ पेपर होगा। जो आप 20 अगस्त को पेपर देने जा रहे हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ मैं आपको मैराथन क्लास दूंगी, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कर सके, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।